इसलिए ट्रंप ने भारतीय अप्रवासियों को बेड़ियां लगाकर भेजा, लेकिन जल्द ही यह सिलसिला बंद हो जाएगा। इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इंडियन एक्सप्रेस की 3 जनवरी 2025 की राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब भारत को कच्चा तेल देने वाले टॉप सप्लायर्स में से एक नहीं रहा है। रिपोर्ट आगे बताती है कि दिसंबर 2024 में टॉप के 5 सप्लायर बने रूस, इराक, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और छोटा सा देश अंगोला। मतलब अमेरिका फिसल कर 5वें नंबर पर आ गया और उसका मार्केट शेयर घटकर 1% रह गया। तारीख पर ध्यान दीजिएगा, तारीख है 3 जनवरी 2025। मतलब जनवरी के महीने में जो अमेरिकी कंपनियों से भारत तेल खरीद रहा था, कच्चा तेल खरीद रहा था, वह घटकर 1% आ गया। मतलब अमेरिकन तेल बनाने वाली कंपनियों का धंधा हो गया चौपट। अब इस क्रोनोलॉजी को समझिए। ठीक 1 महीने के बाद 5 फरवरी 2025 को अमेरिकन आर्मी का एक प्लेन 104 भारतीय लोगों की पहली खेप लेकर भारत की जमीन पर उतरता है। आपने हमारा धंधा बंद किया, हम आपके बंदों को ही बंद कर देंगे। यह थी डोनाल्ड ट्रंप की चाल। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 से 13 फरवरी के सप्ताह में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। मतलब प्लेन आने के ठीक 1 हफ्ते के बाद। और जो पहला समझौता होता है, वो होता है कि अमेरिका अब भारत को कच्चा तेल निर्यात करने वाला पहले नंबर का देश बनेगा। मतलब अब भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आप 14 फरवरी की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पढ़िए। उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसकी हेडलाइन क्या कहती है? नरेंद्र मोदी यूएस विजिट हाईलाइट। नरेंद्र मोदी जी की यूएस विजिट की हाईलाइट्स। मोदी ट्रंप साइन डील टू मेक यूएस टॉप ऑयल एंड गैस सप्लायर ऑफ इंडिया। मतलब कि अब भारत यूएस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा। तो ये देखिए चक्कर कि आप साझा बिजनेस कम हो गया तो आपने कुछ अपने देश के अंदर एक सगुफा निकाला, भारत के लोगों को वापस भेजा प्लेन में हथकड़ी बेड़ियां लगाकर, और तुरंत भारत के प्रधानमंत्री को जाना पड़ा अमेरिका और उन्हें इस डील पर साइन करना पड़ा कि हम आपसे सबसे ज्यादा तेल खरीदेंगे। यह है बिजनेस और राजनीति का घालमेल, पूंजी का खेल। ये राजनीति पूंजी का खेल है। समझौते और भी हुए हैं, उन पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मामला मुख्य रूप से तेल का था। और बलि का बकरा कौन बना? भारत के निरीह लोग जो लाखों रुपया खर्च करके अमेरिका गए थे। अमेरिका ने एक ही झटके में अपना तेल बेचने के लिए उनकी जिंदगियों को लगभग बर्बाद कर दिया। राजनीति और पूंजीपति का चोली दामन का साथ है। ट्रंप जैसे लोगों को यूएस की पूरी पूंजीपति लॉबी पैसा देती है चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद ट्रंप बनाते हैं वो नियम जिससे कि उन्हीं कंपनियों के बिजनेस आगे बढ़ें। ऐसे नियम लाते हैं, ऐसे नीति लाते हैं, सब पैसे का खेल है। और इन राजनीतिज्ञों और बिजनेसमैन के बीच में पिस्ता कौन है? सामान्य नागरिक, वो चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे अमेरिका का हो। तो ये थे गिरीश के ओपिनियन इस तेल के मुद्दे के ऊपर। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।